अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्ट ऐप्स। ये तो हमारी फायरबेस की सीरीज़ चल रही है और अगर तो आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आप फायरबेस सीखना चाह रहे हैं फायरबेस है क्या, तो इससे पहले कि मेरी 2 वीडियोस आप लाजमी देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक भी मिल जाएंगे। और ये वीडियोस उनके लिए हैं जिनको बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम कोडलर में किसी ऐप इन्वेंटर पे काम करना चाह रहे हैं और फायरबेस का ज़ीरो नॉलेज है। तो ये अगर आप तीनों वीडियोस देख लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको फायरबेस से लॉगिन होने का बताया था, फायरबेस से लॉगिन और साइन अप या फॉरगेट पासवर्ड आप कैसे यूज़ करते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रियल टाइम डेटाबेस में डाटा कैसे स्टोर करते हैं, डाटा कैसे गेट करते हैं और पॉइंट सिस्टम ऐप के अंदर कैसे लगाते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। ये जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें सिर्फ मेरे पास 2 यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स थे, ईमेल और पासवर्ड का, लेकिन आज ये इसके ऊपर मैंने 3 मज़ीद ऐड कर लिए हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ऊपर नेम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, नेम के बाद नंबर और उसका कंट्री, ठीक है, और बाकी ये साइटम वगैरह इसी तरह से ही है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आप देखते हैं प्रोफेशनल एप्लीकेशन में कि जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जहाँ नेम है वहाँ पे आपको सिर्फ कीबोर्ड जो है वो अल्फ़ाबेटिक शो होता है। जैसे कि ये नंबर वाला है, तो जब आप नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है वो न्यूमेरिक कीबोर्ड शो होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जब जिसमें आपने जो चीज़ लगानी है, जैसा कि अभी नंबर वाला यहाँ मैं चाहता हूँ कि जब इस पर कोई यूज़र नंबर इंटर करे तो कीबोर्ड ऑटोमेटिक न्यूमेरिक आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इनपुट टाइप लिखा होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सो डिफ़ॉल्ट में ये जो है यहाँ पे आपको नॉर्मल ही शो करेगा। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट में आपको ये नॉर्मल वाला यहाँ शो करेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे होगा नॉर्मल में, लेकिन जब आप यहाँ पे इसको नंबर वाला है और आपने यहाँ पे नंबर वाले पे ही क्लिक करेंगे तो ये फिर ऑटोमेटिक न्यूमेरिक कीबोर्ड शो कर देगा। इसके अलावा पासवर्ड में आप देखते हैं कि पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में वो हिडन आपको डॉट्स में जो है टेक्स्ट लिखा नज़र आता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने ये पासवर्ड वाला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी पहले यहाँ पे नॉर्मल होगा, लेकिन आप इसको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको उसी फॉर्म में नज़र आएगा। खैर ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया और अब हम चलते हैं इसमें ब्लॉक सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने बड़ा क्लियर करके उसमें हर चीज़ बताई है। अब डाटा कब स्टोर करते हैं हम, जब साइन अप सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है कि जब ये नहीं होगा कि जैसे ही साइन अप का बटन क्लिक हो हम डाटा स्टोर कर दें, लेकिन साइन अप उसका कंप्लीट ना हो या साइन अप ऑलरेडी उसने किया हो, तो ये साइन अप फेल का भी हमने किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जब साइन अप सक्सेसफुल हो जाएगा तो ही हम उसका डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये चीज़ें यहाँ पे पहले लगी हुई थी, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये यहाँ तक जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब इस वीडियो में हमने देखना है कि इसमें फायरबेस में डाटा स्टोर कैसे करना है। ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, उस पर मेरा डाटा भी स्टोर है, आपको मैं डेमो भी दिखाऊंगा। ये जो कोड नज़र आ रहा है ये इसकी बकेट होती है, बकेट नेम होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट बकेट नेम, जैसा कि ये लिखा हुआ सेट फायरबेस प्रोजेक्ट बकेट नेम, ये आपको फायरबेस डेटाबेस में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, फायरबेस प्रोजेक्ट बकेट। अब इसको आप चाहें तो ये डाटा अगर आप चाहते हैं कि ये यूज़र के नंबर से स्टोर हो तो ये आप नंबर वाला यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर वाले ब्लॉक को यहाँ के नंबर से बकेट बने और उससे उसका डाटा स्टोर हो, नंबर लगा लें, ईमेल लगाना है तो ईमेल लगा लें। ठीक है, कोई रैंडम नंबर दे के आपने स्टोर करवाना है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ रैंडम नंबर से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप डिवाइस आईडी से स्टोर करें। डिवाइस आईडी से ये होगा कि आपको कोई भी चीज़ बार बार स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है डिवाइस के अंदर। जैसे कि अगर आप नंबर से स्टोर करते हैं तो आप नंबर को आप यहाँ टेरीडीबी में स्टोर करेंगे। ठीक है, ताकि आप उसी स्पेसिफिक नंबर से उस यूज़र का उस डिवाइस पर डाटा आए। लेकिन अगर आप ये डिवाइस यूटिल्स ले लेंगे, इसको आप जस्ट यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे डिवाइस का, तो आपको ये ब्लॉक यहाँ मिल जाएगा। इसको आपने ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर लेना, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। ब्लॉक्स में दोबारा आते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये डिवाइस वाले ब्लॉक में आना है और इसमें से हमारे पास हमारे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं।
आईडी के लिहाज से ब्लॉक। एक तो सिर्फ आईडी है और एक डिवाइस आईडी है। मैं आपको डिवाइस आईडी रिकमेंड करूँगा क्योंकि डिवाइस आईडी हर किसी की ही यूनिक होती है। और इसको सिंपल आपने प्रोजेक्ट बकेट नेम डिवाइस आईडी कर देना है, ठीक है। जो कि ये करने के बाद मेरा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बकेट नेम डिवाइस आईडी मेरा यहाँ आया होगा। सो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्टोर वैल्यू, फायरबेस डेटाबेस में आपने आ जाने कि हमने वैल्यू स्टोर करनी है यहाँ पे। सो यहाँ पे स्टोर वैल्यू वाला ब्लॉक है। स्टोर वैल्यू और टैग हम खुद से देते हैं कि किस टैग से कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। जैसा कि नेम है और उसके आगे यूज़र का नेम आएगा तो ये नेम टेक्स्ट ब्लॉक जो है वहाँ से उसका नेम स्टोर होगा। जैसा कि इसको मैं ओपन करूँ तो ये नेम है, ये नेम इसका टैग है और ये जो इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स में जो चीज़ इंटर हुई है ये उसका वैल्यू आ गई उसकी, ठीक है। सो ये टैग और ये उसकी आगे वैल्यू टू स्टोर। इसी तरह जितनी टेक्स्ट बॉक्स होंगे ये जो जिस चीज़ से जितनी फील्ड से आप डाटा ले रहे हैं आपने उतनी दफ़ा ये सेम ही ब्लॉक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये फायरबेस डेटाबेस वन नहीं, एक ही कंपोनेंट हमने यूज़ किया, बार बार कंपोनेंट यूज़ नहीं किया होगा, सिर्फ ब्लॉक्स को कॉपी किया है और वहाँ पे टैग चेंज किया है और जो टैग नीचे वैल्यू है उसको हमने चेंज किया है। और ये नीचे सबसे नीचे हमने पॉइंट्स का लगाया हुआ है, .0, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट साइनअप पे यूज़र को कुछ पॉइंट्स देना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से तो आप इसमें जो है 0 की जगह आप इसको 1000 कर लें, ठीक है, 100 कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। सो मैंने जैसे इसको डिफ़ॉल्ट पे अगर 0 रखा हुआ है तो मैं इसको सिर्फ आपको एक समझाने के लिए चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम पे ज़्यादा पॉइंट्स देने तो भी वो आप पे डिपेंड करता है। सो ये चीज़ होगी यहाँ पे साइनअप के लिए, ठीक है। जब साइनअप सक्सेसफुल हो जाएगा तो यूज़र का ये जितना भी डाटा है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट डिवाइस आईडी के साथ उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आपको ये नेक्स्ट में पता चलेगा कि डिवाइस आईडी हमने यहाँ क्यों यूज़ की हुई है, ठीक है। सो ये था यहाँ पे डाटा स्टोर करवाने का तरीका। अब जब ये डाटा स्टोर हो जाएगा और यूज़र लॉगिन करेगा तो लॉगिन के बाद वो ज़ाहिरी बात है स्क्रीन 2 पे चला जाएगा। अब स्क्रीन 2 पे भी मैंने बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ बनाई हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन करें, जिस तरह का आपको डिज़ाइन पसंद है आप करना चाहते हैं आप करें, ठीक है। मैंने यहाँ सिंपल नेम, ये एक लेबल है और इसके नीचे ये भी एक लेबल ही है, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। और इसको मैंने रीनेम किया हुआ नेम के साथ, मोबाइल वाला मैंने जो है मोबाइल के नाम के साथ रीनेम किया हुआ है और कंट्री वाला कंट्री के साथ, ईमेल वाला और पॉइंट वाला भी इसी तरह ही इसको मैंने रीनेम कर लिया, ठीक है। आप इसको कहीं भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने डेटाबेस फिर ले लिए, ठीक है। और जो वहाँ पे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बकेट नेम है इसको आप डिलीट कर दें, रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वो डिवाइस आईडी से ही ले रहे हैं। और फायरबेस टोकन वही आपने रखना है और फायरबेस यूआरएल भी आपने वही सेम ही रखने जो कि पिछली वाली स्क्रीन 1 पे हमने रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें अब ब्लॉक्स में दोबारा आते हैं। ब्लॉक्स में आप देखें जैसे ही स्क्रीन इनिशियलाइज होगी, अब भी आप ऐड वाले को भूल जाएं, सिर्फ ये चीज़ को माइंड में रखें। इस पर मैंने डिवाइस यूटिल्स ले लिए और सिंपल मैंने वही यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, ठीक है, डिवाइस आईडी वाला। क्योंकि अब 1000 ऑफ डिवाइस अगर लॉगिन होती हैं तो वो हर डिवाइस की अपनी आईडी है और यहाँ पे वो खुद से उसको गेट कर लेगा उसी आईडी से उसकी डाटा को। अब हमने जिस नेम से जिस टैग से वैल्यू उस पर स्टोर करवाई थी वही सेम टैग हमने यहाँ देना है, ठीक है। फायरबेस गेट वैल्यू, पहले स्टोर वैल्यू था, अब गेट वैल्यू। और गेट वैल्यू क्या करनी है, टैग के साथ करनी है कि ये नेम का जो टैग है इसमें यह हो रहा है कि ये जो डिवाइस आईडी से जो प्रोजेक्ट बकेट बनी हुई है उसके अंदर एक नेम का टैग है और उस टैग पे जो भी वैल्यू है, अब वट एवर जो भी है वहाँ पे रावल है, रियाज है, क्विक स्टार्ट ऐप्स है, XYZ, ठीक है, वो यहाँ पे जो भी वैल्यू है हमने गेट करनी है, ठीक है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट बकेट बन गई, उसके अंदर एक नेम का टैग है और ये इसकी वैल्यू पड़ी हुई है। सो ये प्रोग्राम कोड के थ्रू ही वहाँ से गेट कर लेगा, नेम को भी गेट करेगा, नंबर को भी, और कंट्री, ईमेल और पॉइंट्स। इसको भी आपने ब्लॉक्स को डुप्लीकेट करना है, कंपोनेंट आपका एक ही यूज़ होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक ब्लॉक आता है गोट वैल्यू, व्हेन फायरबेस गोट वैल्यू, ये वाला। सो अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ वाली कंडीशन लगाएंगे और इज इक्वल टू का ब्लॉक लगाएंगे और ये जो टैग है यहाँ पे दिया हुआ है इस टैग को हम यहाँ रख लेंगे। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि इफ़ ये जो टैग है ये नेम वाले के इक्वल है, ठीक है, ये जो टैग आ रहा है ये नेम के इसके इक्वल है तो नेम टेक्स्ट पे हम इसकी ये वैल्यूज़ को शो करेंगे, जैसा कि ये वैल्यू इसकी हमने यहाँ लगा दी। इसी तरह अगर टैग नंबर वाले के इक्वल है तो नंबर वाले पे उसका टेक्स्ट शो होगा, कंट्री वाले पे कंट्री का, ईमेल वाले पे ईमेल का और पॉइंट्स पे पॉइंट्स का। सो ये यहाँ तक क्या हो गया जी, आपने डाटा वहाँ से गेट कर लिया फायरबेस से। अब इसके अंदर आ जाता है कि हमने पॉइंट सिस्टम कैसे लगाना है, कि यूज़र को पॉइंट कैसे देने।
सो इसके अंदर मैंने बटन दिया है शो ऐड का, और एक ऐड मोड कंटेक्सचुअल ऐड ले लिया जिसको भी कि मैंने टेस्ट मोड पर रखा हुआ है। आप कोई भी ऐड ले लें, फेसबुक का, यूनिटी का, एपोडील, जो भी आप लगाना चाहते हैं इस पर लगा सकते हैं, फॉर्मेट सेम ही होगा, ठीक है। सो अब क्या हुआ जी, ब्लॉक्स में दोबारा चलते हैं। स्क्रीन इनिशियलाइज पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल ऐड को लोड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये बटन क्लिक हो रहा है शो ऐड वाला, तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐड शो कर दिया। लोड हमने पहले ही करवा ली, आपने ये चीज़ करनी है कि लोड ऐड को पहले ही करवा लेने, और जैसे ही उस पर क्लिक होगा तो आपने ऐड को उसी वक्त शो करवा देना। शो के करवाने के या तो आप शो पे ही उसको दे दें पॉइंट्स, लेकिन ये इतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो उस पर क्या होगा, कंडीशन लगेगी जब ऐड क्लोज हो, क्योंकि समटाइम ऐड यहाँ पे एरर आने की वजह से शो नहीं भी होता, तो जो आप पॉइंट्स दे रहे हैं वो एक आपको उसका नुकसान है। तो जब ऐड क्लोज हो रहा है तो आपने क्या करना है, एक तो दोबारा से, अगर तो आप दोबारा उसी की बटन पे क्लिक ऐड शो करवाना चाह रहे हैं तो आप ऐड को दोबारा लोड करवा दें, वरना यहाँ पे फ़िलहाल इसको मैं डिलीट कर दूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। अच्छा, जब ऐड क्लोज होगा तो आपने फिर क्या करना है, ये फायरबेस प्रोजेक्ट बकेट ले लेनी है और डिवाइस आईडी वाला वही ब्लॉक ले लेना है, ताकि जो उस डिवाइस की आईडी है इसमें आपकी वो टेंशन या आपकी झंझट ख़त्म होगी कि बार बार आप वैल्यू को स्टोर करें उसकी, ठीक है, और दोबारा गेट करें। तो ये सिंपल आप डिवाइस आईडी का ब्लॉक रखें, जैसा कि हमने साइनअप पे वैल्यू स्टोर करवाई है उसी तरह ये स्टोर करने वाला ब्लॉक आ गया, और यहाँ पे सिर्फ हम पॉइंट्स को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, सारा डाटा अपडेट नहीं कर रहे। लेकिन अब पॉइंट्स को हमने कैसे अपडेट करना है कि जैसे कि यूज़र को आपने स्टार्टिंग में 1000 पॉइंट दे दिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या वो पहले भी एप्लीकेशन यूज़ कर चुका है, उसके कुछ पॉइंट्स वहाँ पे स्टोर हुए हैं। सो अगर हम यहाँ सिंपल कर देंगे कि 100 पॉइंट स्टोर कर दें तो वो उसकी पहले वाली वैल्यू को वो ख़त्म करके सिर्फ 100 को स्टोर कर देगा। लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, जो उसके ऑलरेडी पॉइंट्स हैं उसके अंदर हमने प्लस करने हैं, इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी पॉइंट्स की वैल्यू को गेट भी कर रहे हैं और वहाँ पे शो कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि उसकी वैल्यूज़ वहाँ पे क्या पड़ी हुई है और हमने इसको प्लस करके वहाँ स्टोर करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट टेक्स्ट पे हमने टेक्स्ट की ये इसकी वैल्यू शो की हुई है, स्टोर की हुई है, वहाँ पे नज़र आ रही है, उसके अंदर हम प्लस 100 कर रहे हैं, ताकि अगर यहाँ पे 100 है तो प्लस 100 200 हो जाएगी वैल्यू, और ये वहाँ पे हमने शो कर दिया कि यू हैव अर्न्ड 1 पॉइंट्स। अब अगर आप सिर्फ यहाँ तक काम करते हैं तो आपकी वैल्यू अपडेट तो हो जाएगी, लेकिन यूज़र को दोबारा एप्लीकेशन जब वो उस एक्टिविटी में आएगा, उस स्क्रीन पर जब दोबारा आएगा तो वो अपने पॉइंट्स को अपडेट देख सकेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यूज़र को हम उसी वक्त इंस्टेंट ही उसके पॉइंट्स शो कर दें। तो फिर आपको फायरबेस में यहाँ एक ब्लॉक मिलता है व्हेन फायरबेस डाटा चेंज, ठीक है। सो ये आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा सबसे ऊपर डाटा चेंज का, ठीक है। अब इसमें भी इफ देन की कंडीशन लगा रहे हैं क्योंकि हमने एक ही कंपोनेंट से करना है। सो यहाँ हमने कन्फिगर कर लेनी चीज़ कि हमें चाहिए क्या। सो यहाँ पे अब क्या होगा, जब टैग जो है पॉइंट्स वाला, जब डाटा चेंज हो रहा है तो हम सिर्फ पॉइंट्स वाले को देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स का टैग इसके इक्वल आ जाएगा, तो जो पॉइंट्स का टैक्स दिया उसकी वैल्यू हमने दोबारा गेट कर लेनी है। डाटा चेंज इस पर आप किसी और चीज़ का भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि प्रोफाइल सिस्टम आप लगाते हैं और वहाँ पे एडिट होता है, ईमेल एडिट होती है या उसका नेम एडिट होता है। तो अगर आप इंस्टेंट शो करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि इफ़ देन टैग इज़ इक्वल टू नेम, और यूज़र ने अगर नेम अपडेट किया तो आप उसकी वैल्यू को उसी वक्त शो करवा देंगे उसके ऊपर। अदरवाइज़ यहीं पे आपका स्टोर वैल्यू पे ही काम डाटा अपडेट हो जाता है, लेकिन हर यूज़र ये चाहता है कि उसका जो डाटा है अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है, उसने अपडेट किया प्रोफाइल वगैरह कुछ भी, तो उसको उसी वक्त शो हो जाए। तो उसके लिए फिर हम डाटा चेंज वाला ब्लॉक यहाँ पे लगाते हैं। सो होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई चीज़ रह जाती है, कोई चीज़ स्किप होती है तो आप मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये फ्री ये दे रहा हूँ ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर लें अपनी, और आप इसको इसके आगे कोई भी प्रोजेक्ट अपना अटैच करके आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक आसान मेथड बजाय कि इसको आप कॉपी पेस्ट करें, आप सिंपल क्या करें, इस ब्लॉक पे क्लिक करें और इसको आपने कर लेना डाउनलोड ब्लॉक एज PNG, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो ये आपके पास ये इमेज की फॉर्म में आ गया और ये पूरा ब्लॉक ही मेरे पास यहाँ स्टोर हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में जाना है और सिंपल इस इमेज को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। सो ये मेरे पास यहाँ पे हर चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे मेरे पास आ गई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, सो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसा यूज़र होगा कि जिसको ये चीज़ समझ नहीं आई हो। और पुरानी वीडियोस 2 हैं जो वो लाजमी देख लें,
और नई वीडियो आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।